नमस्कार, मैं उमा बैनर्जी। आज मैं अपने चैनल में जो वीडियो बना रही हूँ उसे मैं कुछ सिखाने के लिए बना रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से संगीत के छात्र लाभान्वित होंगे, उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा या मैं कुछ सिखा पाऊँगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आज जिस राग को मैंने लिया हुआ है वो राग है राग यमन। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि हमारा जो भारतीय संगीत है ये 7 स्वरों पर निबद्ध है, 7 स्वरों में निबद्ध है। वो 7 स्वर है सा रे ग म प ध नि। इन्हीं 7 स्वरों में संगीत की जो संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, वो समाया हुआ है। और इसी 7 स्वरों से असंख्य राग बने हैं। हमारे गुणीजनों ने असंख्य रागों का निर्माण किया है और अभी भी होते आ रहे हैं, लेकिन वो स्वर वही 7 है, उन्हीं 7 स्वरों के अंदर ही बने। तो आज जिस राग को मैं ले रही हूँ वो है राग यमन। जब कोई भी बच्चा संगीत सीखना स्टार्ट करता है तो सर्वप्रथम जो है राग यमन से ही शुरू किया जाता है, या तो राग यमन या तो राग भैरव। तो मैंने राग यमन को लिया है। तो यमन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा मैं परिचय इसका दे दूँ। ये राग जो है ये अपने ठाट का आश्रय राग है। हमारे भारतीय संगीत में 10 ठाट माने गए हैं। उसी 10 ठाट में बहुत से राग की उत्पत्ति उन 10 ठाटों से हुई है। तो ये जो यमन राग है ये अपने ही ठाट से उत्पन्न हुआ एक राग है, आश्रय राग है। और इस राग में 7 स्वर प्रयोग होते हैं। तो 7 स्वर प्रयोग होने का मतलब हुआ कि इस राग की जो जाति हुई, रागों की जातियाँ भी होती हैं हमारे संगीत में, रागों की जातियों को भी माना गया है। तो इस राग में 7 स्वर प्रयुक्त हुआ है, तो इस राग की जाति हुई संपूर्ण जाति। 3 जातियां मानी गई हैं, ऑडो, षाडव और संपूर्ण। ऑडो मतलब जिस राग में 5 स्वर का प्रयोग हो, षाडव मतलब जिसमें 6 स्वर लगे, और संपूर्ण मतलब 7 स्वर। तो इस राग में 7 स्वर का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब कि इसकी जाति जो है वो संपूर्ण हुई। और 7 स्वर में माँ जो है वो तीव्र लगता है, बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। अब इसी के साथ मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि तीव्र स्वर क्या हुआ। तीव्र स्वर वो स्वर है जो कि अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के लगता है, और ऐसा स्वर जो है केवल एक ही है, वो है म, और कोई भी स्वर कभी भी ऊपर चढ़ के नहीं लगता है। तो इस राग में म जो है वो तीव्र है, बाकी स्वर शुद्ध है। इसके साथ वादी संवादी। अब वादी संवादी क्या है इसको भी थोड़ा बताना पड़ेगा। तो वादी स्वर वो स्वर हैं जो स्वर किसी भी राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसे हम उस राग का वादी स्वर कहते हैं। तो इस भांति राग यमन का जो वादी स्वर है वो है गंधार यानी कि ग, और संवादी स्वर यानी कि जो वादी स्वर के तुलना में कम प्रयोग हो लेकिन राग के बाकी स्वरों की अपेक्षा उसका प्रयोग ज़्यादा हो, तो वो उसे हम संवादी स्वर कहते हैं। तो इस राग का जो संवादी स्वर है वो है नि, यानी कि वादी और संवादी स्वर यमन का हो गया ग और नि। और इस राग का जो गायन समय है, हर राग का एक गायन समय भी निर्धारित किया गया है। तो इस राग का जो गायन समय है वो है रात्रि का प्रथम प्रहर। अब हम इस राग के आरोह अवरोह के बारे में बताते हैं, थोड़ा आरोह अवरोह गा के आपको बताते हैं। जिस तरह से किसी भी सब्जेक्ट में एक चैप्टर का एक नाम होता है, उसके बाद उस चैप्टर के बारे में पूरा बताया जाता है, उसी तरह से संगीत में भी एक राग, उस राग का एक नाम होता है, उसके बाद उस राग के बारे में आरोह अवरोह, पकड़, बंदिश, सब कुछ, सारी चीज़ों की व्याख्या उसमें होती है। तो अब
जो है राग यमन का आरोह और अवरोह में बता रही हूँ। अब आरोह अवरोह बताने से पहले थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि आरोह क्या है और अवरोह क्या है। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहेंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, जैसे सा रे ग म प ध नि, ये स्वर जो ऊपर चढ़ रहा है इसे हम आरोह कहते हैं, और स्वरों का जो उतरता हुआ क्रम है उसे हम अवरोह कहेंगे, यानी कि सा नी धा प म ग रे सा, ये हुआ अवरोह। तो अब मैं इसे गाकर बता रही हूँ। ये तो हुआ इस राग का आरोह और अवरोह। अब इसके बाद हम बता रहे हैं इस राग का पकड़। पकड़ जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है कि पकड़ मतलब किसी चीज को पकड़ना, तो यहाँ किसी चीज को पकड़ना मतलब कि रागों का वो स्वर समूह जिससे कि हम ये पहचान सके कि ये राग कौन सा है। तो पकड़ का जो डेफिनेशन है वो यही है कि रागों का वह स्वर समूह जिसे गाने या बजाने से कोई भी राग तुरंत पहचाना जा सके। तो अब इस राग का पकड़ मैं गा के बता रही हूँ। ये हुआ इस राग का पकड़। अब आपको आरोह अवरोह पकड़ का एक जानकारी आरोह अवरोह पकड़ की आपको मिल गई। अब इसके बाद हम चलते हैं इस राग के बंदिश की तरफ। इस राग का एक बंदिश मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैं उस राग के बंदिश के बोलों को बता दूं ताकि आप उसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सके। पहले मैं उसके बोलों को बता दूं, फिर मैं उसे गा के बताऊँ। तो बंदिश के बोल हैं, सब दिन नाही जात समान, सब दिन नाही जात समान, अजहु सुमिर सिया राम नाम नर, सब दिन नाही जात समान। ये हुआ इसका स्थाई। पहले मैं इसको गा के बता दूं, फिर मैं अंतरे के शब्दों को बताऊंगी। सब दिन नाही जात समान, सब दिन नाही जात समान, अजहु सुमिर सिया राम नाम नर, सब दिन नाही जात समान, अजहु सुमिर सिया राम नाम नर, सब दिन नाही जात समान। ये हुआ इस बंदिश का स्थाई। इसके बाद हम इसके अंतरे को बताएंगे। सबसे पहले अंतरे का बोल, उसके शब्द को बता दूं। उसके शब्द है, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, सब दिन नाही जात समान। दुख
आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि इतना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इससे कुछ लाभ उठाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं इस राग के आलाप, तान और ये बंदिश किस ताल पे निबद्ध है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।